सीधे रुक करेंगे मगरिबी यूपी का, जहां वर्चुअली वजीर आजम अवाम को खिताब कर रहे हैं। उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत हैं। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है और इसलिए मैं ये देखकर खुश हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग इन दंगाई सोच रखने वालों से बहुत सावधान है, बहुत सतर्क है। उत्तर प्रदेश की जनता वो पुराने दिन वापस नहीं चाहती है। इन बदला लेने वालों के बयानों को देखकर यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार पहले से भी ज्यादा मतों से भाजपा को विजयी बनाएंगे। हमारा काम और उनके कारनामे, उनकी कारस्तानी, ये सब देखकर इस बार भी यूपी की जनता भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देने आ रही है। और इसमें भी जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, वे तो उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं। भाजपा की सरकार बना के लिए वो खुल करके भाजपा के साथ है। पहली बार वोट डालने वाले जा रहे युवा भी इसको समझ रहे हैं कि अब यूपी को फिर से गुंडों, माफियाओं के हवाले नहीं करना है। सोचिए साथियों, जो लोग जो सत्ता खोने के अंधविश्वास के कारण नोएडा जैसे युवा आकांक्षाओं के क्षेत्र में आने से भी कतराते हैं, क्या वो युवाओं के सपनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? जो देश के अपने टीके पर विश्वास नहीं करते, वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं करते, जो अफवाहों को हवा देते हैं, क्या वो यूपी के युवाओं के टैलेंट, उनके इनोवेशन का, उनकी कल्पकता का सम्मान कर सकते हैं? यूपी को ऐसी सरकार चाहिए जो अपनी विरासत पर गर्व करे और ज्ञान, विज्ञान और आधुनिकता को बढ़ाए। ये काम भाजपा ही कर रही है और भाजपा ही कर सकती है। बीते 5 सालों में अगर यूपी में अनेकों नए शिक्षण संस्थान खुले हैं, आईटीआई खुली है, नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, इतने सारे नए विश्वविद्यालय बने हैं, तो इसके पीछे युवा सपने ही है, युवा आकांक्षाएं ही हैं। भाइयों और बहनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारे लिए डबल इंजन सरकार की नीति और निष्ठा का मूल मंत्र भी है। बीते वर्षों में जो भी योजनाएं भाजपा सरकार ने लागू की हैं, उनका लाभ सभी को मिला है, बिना किसी भेदभाव मिला है। यही भावना तो हमारे संविधान के मूल में है। ऐसा ही भारत ने और ऐसा ही भारत तो बाबा साहब भीमराव आंबेडकर देखना चाहते थे। ऐसे ही विकास के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने
अपना जीवन समर्पित किया। साथियों, जिन्होंने गरीब की तकलीफ न कभी देखी, न कभी महसूस की, हमेशा जमीन से कटे रहे, वो ना गरीब को समझ सकते हैं, न उसका भला कर सकते हैं। गरीबों की भाजपा सरकार ने कैसे काम किया है, उसका एक उदाहरण गरीबों के पक्के घर है। पहले वाली सरकार ने अपने 5 साल में गौतम बुद्ध नगर में सिर्फ 73 घर बनाए थे, 73। जरा सुनिए आप लोग, 5 साल में 73 घर। योगी जी की सरकार ने इन्हीं 5 सालों में उस एक जिले में करीब करीब 23,000 घर बनाकर शहरी गरीबों को दिए हैं। सोचिए, कहां 73 घर 5 साल में और कहां 23,000 घर। सहारनपुर शहर में भी पहले वाली सरकार ने सिर्फ 221 घर गरीबों के लिए बनवाए थे। 221, 5 साल में 221। योगी जी की सरकार ने इन्हीं 5 सालों में 18,000 से ज्यादा घर बनाकर सहारनपुर के गरीबों को दिए हैं। इसी तरह शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत शहर में भी कुल मिलाकर पिछली सरकार ने 5 साल में सिर्फ 800 घर बनाए थे। 5 साल में इतने सारे बड़े इलाके में 800 घर। योगी जी की सरकार ने इन 3 शहरों में 5 साल में 33,000 से ज्यादा गरीबों को घर बनाकर दिए हैं। जब गरीब का दर्द दिल में हो तो सरकार ऐसे ही दौड़ती है, ऐसे ही काम करती है। यही फर्क है जो आज यूपी के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पिछली सरकार जहां पूरे यूपी में कुछ हजार घर ही बनवा पाई थी, वहीं योगी जी की सरकार ने अपने 5 साल में 33 लाख से ज्यादा घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। यानी ये 33 लाख, ये 33 लाख गरीब इन 5 सालों में लखपति बने हैं। आज इनके पास लाखों का घर है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि इनमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम है, माताओं बहनों के नाम है। यानी हमारी सरकार ने यूपी की लाखों महिलाओं को उनके घर का मालिक बनाया है। साथियों, भाजपा के नेतृत्व में यूपी सरकार जो कुछ भी कर रही है, उसका सबसे अधिक लाभ दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को हो रहा है। मुफ्त इलाज हो, मुफ्त गैस कनेक्शन हो, शुद्ध पेयजल का कनेक्शन हो, पीने के पानी की व्यवस्था, ये समाज के हर वर्ग के, हर संप्रदाय के जीवन को आसान बना रहा है। विशेष रूप से हमारी बहनों, बेटियों को गरीबों की सरकार का सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। 3 तलाक के खिलाफ
जो कानून हमारी सरकार ने बनाया, उसका लाभ हमारी लाखों मुस्लिम बहन बेटियों को हुआ है। बेटे बेटी को एक समान मानने वाली हमारी सरकार अब बेटियों की शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास कर रही है। इससे बेटियों को अपने सपने पूरे करने में और मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, गरीबों की सरकार की प्राथमिकता क्या है, ये दुनिया पर आए ये 100 साल में सबसे बड़ा संकट, इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी बीमारी विश्व के कोने कोने में फैली हुई, और 100 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है। उस समय गरीबों के लिए सोचने वाली, गरीबों के लिए जीने वाली सरकार कैसे काम करती है, यह आज देश अनुभव कर रहा है। भारत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक एक गरीब परिवार का ध्यान रखा है। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ नागरिकों को डबल इंजन सरकार मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 5 साल पहले राशन की दुकानों से गरीबों का राशन चोरी हो जाता था। आज एक एक दाना गरीब के घर तक पहुंच रहा है। यही फर्क है, यही बदलाव है जो 5 सालों में आया है। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, 1857 की बात मैंने कही, कमल और रोटी। इस संकट के काल में गरीब के घर में रोटी बने, इसका पूरा प्रबंध किया, और आज हम आपके पास कमल लेकर के आए हैं। साथियों, जब दिल में सेवा की भावना हो, भ्रष्टाचार पास भी नहीं फटक सकता है, तो काम करने के नतीजे भी मिलते हैं। डबल इंजन की सरकार का भी यही ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारा लक्ष्य था कि किसान को मिलने वाली सरकारी मदद में लूट बंद हो, कटकी बंद हो, बेईमानी बंद हो, यूपी के छोटे किसानों के बैंक अकाउंट में सीधी मदद मिले। आज पीएम किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक, 43,000 करोड़ रुपए सीधे उनके जेब में, उनके बैंक खातों में मिले हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ छोटे किसानों को हुआ है, और मेरा ये पक्का विश्वास है, अब समय आ गया है, हमें छोटे किसानों की ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, और ये हमने काम शुरू कर दिया है। छोटे किसान ही हमारे ग्रामीण जीवन को बदलेंगे। छोटे किसान भी हमारी किसानी अवस्था को बदलने में मेरी बहुत बड़ी ताकत है। सरकार द्वारा दशकों से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने, पेंशन योजनाओं का लाभ भी छोटे किसानों को हुआ है। छोटे किसानों का धन हमारे पशुधन से भी बढ़ता है। इसके लिए सरकार ने कामधेनु आयोग बनाया है। डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज हजारों करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर लाखों पशुपालकों को
किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी जोड़ी है। पशुओं में फुट एंड माउथ डिसीज, खुरपका मुंहपका के नियंत्रण के लिए जो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मिशन चलाया गया है, उससे भी किसानों को बहुत लाभ हुआ है। और हमारे देश में वैक्सीनेशन की तो चर्चा हो रही है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि जिस प्रकार से इंसान को वैक्सीनेशन का इतना बड़ा अभियान चला है, वैसा ही हिंदुस्तान के हर पशु को वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है। और इससे पशुपालकों को बहुत बड़ी चिंता से मुक्ति मिलने वाली है। यूपी में बनाए जा रहे बायोगैस प्लांट बेसहारा पशुओं से जुड़ी दिक्कत को भी कम करेंगे और किसानों को आय का अतिरिक्त साधन भी मुहैया कराएंगे। उस दिशा में जाएंगे जहां किसान या पशुपालक जिसके पास अपना पशु है, दूध नहीं दे रहा है, उसके गोबर से भी पैसा मिलेगा। साथियों, हमने लक्ष्य रखा था कि किसानों से एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद करेंगे और हमने इस संकल्प को पूरा किया। 2017 से पहले की तुलना में 2 गुने से भी अधिक खरीद बीते 5 सालों में एमएसपी द्वारा की गई है। हमने गन्ना किसानों की दिक्कतों को समझते हुए उनके बकाये के जल्द से जल्द भुगतान का भी लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को भी हमने तेजी से पूरा किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान भूले नहीं हैं कि 2017 के पहले कैसे मेहनत का पैसा सालों साल किस्तों में दिलाया जाता था। योगी जी की सरकार ने वो बकाया भी चुकाया और नए सीजन का भुगतान भी तेज किया। आज पिछले पेराई सत्र का 98% से अधिक का भुगतान हो चुका है और मौजूदा सत्र का भी लगभग 70% भुगतान हो चुका है। किसानों का जितना भुगतान योगी जी की सरकार ने किया है, उतना पिछली 2 सरकारों ने अपने 10 साल में नहीं किया था। हमारी सरकार इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाकर भी गन्ना किसानों की मदद कर रही है, चीनी मिलों की सेहत सुधार रही है। यूपी के गन्ना किसानों से बीते 5 साल में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का इथेनॉल खरीदा गया है।